प्राचार्य महोदया, उपस्थित विद्वान साथी, छात्र और छात्राएं, आज हम जैसा कि आप जानते हैं मतदाता दिवस मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। और अगर आप सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, शिक्षण संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, तो तकरीबन कोई ना कोई हर दिन कोई ना कोई दिवस होता है। कभी मातृ दिवस, कभी पितृ दिवस, अभी कल बालिका दिवस। तो ये जो दिवस हैं उनमें एक दिवस जो बहुत महत्वपूर्ण है, जिससे सीधा आपका संबंध नहीं है, जो सीधे आपको अपील नहीं करता है। जैसे बालिका दिवस कहते हैं तो हम समझ जाते हैं कि भाई लड़की की इम्पोर्टेंस शो करने के लिए। तो ये मतदाता दिवस की जो व्यवस्था है ये क्यों की गई है, ये जानना हमारे लिए भले ही कम ज़रूरी हो, लेकिन आप लोगों के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हिंदुस्तान ने 1950 में जिस संविधान को लागू किया, अपनाया, बल्कि हम कहें अंगीकार किया, जैसा संविधान की भाषा है, जिस संविधान को हमने अंगीकार किया वो हमें जो व्यवस्था देता है वो लोकतंत्र की देता है। एक ज़माना होता था जब हम राजाओं महाराजाओं के अधीन होते थे और उन्होंने जो बोल दिया, जो कर दिया, जो कह दिया, जो न्याय के बारे में फैसला जारी कर दिया वही अंतिम होता था, उसको चुनौती नहीं दी जा सकती थी। लेकिन जब हमने लोकतंत्रीय व्यवस्था अपनाई तो उसमें हमने सबको बांट दिया। अब कोई राजा नहीं है, अब कोई रानी नहीं है, अब किसी के वंश के आधार पर संविधान में स्पष्ट कहा गया, पहले भी आपको बताया गया होगा, किताबों में भी आपने पढ़ा होगा, स्कूल में भी आपने देखा होगा, धर्म, जाति, लिंग, क्षेत्र के आधार पर हम कोई भेदभाव नहीं करेंगे। ऐसा समाज बनाने की हमने कसम खाई थी जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ। लेकिन 73 वर्षों की आज़ादी के बाद हम जिस मकाम पर खड़े हैं, आज हमें फिर मतदाता दिवस मनाने की ज़रूरत क्यों है? मतदाता दिवस का सामान्य सा अर्थ है कि हम इस बात के लिए जागरूकता पैदा करें कि मत दें, वोट दें। आम नागरिक हिंदुस्तान का लोकतंत्र को तब मजबूत करेगा जब वो वोट देने जाएगा। लेकिन वोट देने जाएगा, इसके लिए उसमें क्या जागरूकता होनी चाहिए? आपको बार बार कह देते हैं कि जाति से दूर होकर वोट दो, धर्म से दूर होकर वोट दो, लेकिन हम आज के दौर में हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती ही हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए, हिंदुस्तान के मतदाता के लिए जो सबसे बड़ी चुनौती है वो चुनौती है धर्म और जाति। आप चाहे जितने पढ़े लिखे हों, आपकी जाति का आदमी आपसे आके कहता है कि मुझे तो वोट देना ही, मैं तुम्हारी जाति का हूँ। तो जाति संविधान कहता है जाति गैर कानूनी है, जाति के आधार पर व्यवहार करना दंडनीय अपराध है। लेकिन जब आपकी जाति का आदमी आपके सामने आके खड़ा होता है, जो नंबर 1 का दारूडिया है, नंबर 1 का भ्रष्ट है, जो कभी आपके काम नहीं आया, लेकिन जब जाति वोट उसको टिकट मिलेगा या वो चुनाव लड़ेगा तो 4 जो काम करने वाले जाति के अच्छे लोग हैं वो भी उसको लेकर आएंगे कि इसके लिए नहीं, हमारे लिए भी। वो आपके लिए सबसे चुनौती का क्षण है, हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए सबसे चुनौती का क्षण है। उस टाइम आपको इन सब, हाँ आप उनकी रिस्पेक्ट करिए, आप उनको, हाँ बिल्कुल साहब आप हमारी जाति के हैं, लेकिन अपने मन को, अपनी आत्मा को ये कहिए कि मैं वोट उसी को दूंगा जो हमारे लिए भला कर सके, इस देश के लिए भला कर सके और जो जाति से उठकर सोच सके। इसलिए ये मतदाता दिवस हम मना रहे हैं। जब धर्म के नाम पर आपके सामने कोई आदमी आए कि मैं तो हिंदू हूँ या तो मैं तो मुसलमान हूँ, तुम भी मुसलमान हो तो मुझे वोट दो, तुम भी हिंदू हो तो वोट दो, तो जब धर्म के नाम पर आपसे अपील करें तब भी आप अपने अंदर ये मजबूती से, दृढ़ता से खड़े रहें कि मुझे जिस संविधान के जिन लोगों ने कुर्बानियाँ दी, हिंदुस्तान के जिन लोगों ने बलिदान देकर हिंदुस्तान को आज़ाद बनाकर जो संविधान हमें सौंपा, उसमें इस बात की भी उन्होंने कसम खाई कि हम धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेंगे। धर्म निहायत निजी चीज़ है। मैं अपने घर में अल्लाह को प्रे करती हूँ या राम को करती हूँ या कृष्ण को करती हूँ या ईसा मसीह को करती हूँ, ये मेरा निजी विषय है।
पर्सनल मैं अपने घर में क्या प्रेयर कर रही